Hello dear students, good evening to all of you and welcome to our YouTube channel Course Lovers। हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज क्लास 10th का एक पोएम हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो, जिनके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक पोइट हैं, अमेरिकन हैं। तो इनका खास करके ये थीम का जो सेटिंग है, पोएम का जो सेटिंग है, वो एक विंटर्स डे पर आधारित है। विंटर्स डे मीन्स ठंडे का दिन और एक स्नो फॉलिंग एरिया। खास करके हम यदि बात करें यूरोपियन कंट्री, तो एक ऐसी ही जगह खास करके जहाँ कवि भ्रमण कर रहा है और भ्रमण करने के दौरान ये सारी घटनाएं उसके साथ घटती है। जो भी अभी हम लोग इस पोएम में चर्चा करेंगे, कवि के भ्रमण करने के दौरान, कवि भ्रमण अवस्था में किस अवस्था में है, वो रोड कंडीशन पे है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रोड मीन्स वो थोड़ा चिंतित अवस्था में है। अब चिंतित अवस्था मतलब स्थिति सही नहीं है, उसका मनस्थिति खराब है, तो उस अवस्था में वो घूम रहा है इधर उधर और वहां का कंडीशन है स्नो फॉलिंग। मीन्स अब देखिए सारी चीजें हैं प्रकृति में, स्नो फॉलिंग है, आसमान में आपका पक्षियां उड़ रही हैं। तो खास करके हम लोग देखते हैं कि इस पोएम में आखिर उसी सोच के दौरान, घूमने के दौरान कवि को कुछ अनुभव हुआ और उसी को वो पोएम के माध्यम से रखने की कोशिश किए हैं। तो आइए इस पोएम को हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। टोटल यदि देखा जाए तो ये पोएम 8 लाइन का लिखा हुआ है, 8 लाइन एंड 34 वर्ड्स। ये पोएम में टोटल लाइन और वर्ड्स हैं। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इनके मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि घूम रहे हैं, आसमान में एक पक्षी दिखाई पड़ रहा है, वो एक क्रो है। क्रो मीन्स आप लोग सब जानते हैं, कौवा, जिसको हम लोग समझते हैं। तो घूम रही है, स्नो फॉलिंग हुआ है। स्नो फॉलिंग होने पर देखिए आपका क्या होता है कि पेड़ों पर, पेड़ों के डालियों पर, टहनियों पर बर्फ के छोटे छोटे कण, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स वही होता है आइस पार्टिकल्स, तो वो पड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। अब वो पक्षी, एक पेड़ की चर्चा आई है जहां हम देखें कि फ्रॉम हेमलॉक ट्री, इसी पेड़ पर की टहनियों पर आकर के ये क्रो पक्षी बैठ जाते हैं। अब जब ऑब्वियसली टहनी पर जब बैठेंगे, ब्रांच पर जब बैठेंगे तो हिलेंगे, और हिलेंगे तो आइस पार्टिकल्स क्या होगा, नीचे की ओर गिरेंगे। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिगर में हमने दिखाया भी है कि एक क्रो पक्षी उड़ते उड़ते आई, हेमलॉक ट्री पर आकर के बैठ जाती है। यहाँ से स्नो फॉलिंग शुरू हो जाता है। अब जब स्नो फॉलिंग शुरू हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि कवि नीचे है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट नीचे ये भी टहल रहे थे। अब इनकी मूड तो खराब थी पहले से। अब जैसे ही स्नो इनके बॉडी पर पड़ता है, स्नो पड़ने पर इनका जो खराब मूड था अचानक बदल जाता है। मीन्स उस दिन, जिस दिन ये टहल रहा होता है, इसका खराब होता समय कुछ बच जाता है। एक्चुअली एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से इसका कुछ समय बर्बाद हो रहा था, और बर्बाद होता हुआ समय को ये बचा पाता है, जो अच्छी चीजों के लिए बचाता है, अच्छे समय में तब्दील कर पाता है अपने आप को। अब ये हेमलॉक ट्री को मैंने दिखा दिया है, क्रो पक्षी को दिखा दिया है, आइस पार्टिकल्स को यहाँ दिखाने की कोशिश किया है, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दिखाने की कोशिश किया गया है। ये वैसे ही एरिया है जहां पर ये आइस पार्टिकल्स का स्नो फॉलिंग वाली कंडीशंस है। कभी खास करके इस स्थिति को दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप देखिए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री के बाद हैज गिवन माय हार्ट, मेरे दिल को सुकून दिया। जैसे ही आइस पार्टिकल्स इसके बॉडी को टच करता है, अ चेंज ऑफ मूड, जो खराब हुआ मूड था वो अचानक बदल जाता है, एंड सेट सम पार्ट, अब उन्हीं में से कुछ एक समय को बचा लेता है। ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब उस दिन का वो भाग जो खराब होने जा रहा था, आइस पार्टिकल्स के गिरने की वजह से इसका मूड चेंज होता है, और खराब होता समय ये अच्छे समय में, हैप्पी समय में तब्दील कर पाता है। तो कवि इस पोएम में ये कहना चाहता है कि किसी भी बुरे कंडीशन से प्रकृति निकालने में हम सबों को सक्षम है। यदि हम सभी किसी भी बुरे कंडीशंस में पड़े हुए हैं, तो प्रकृति की किसी भी चीज में इतनी क्षमता है कि उस बुरे कंडीशन से हम सबों को निकाल सकता है। यहाँ पर यही देखने के लिए मिलता है, आइस पार्टिकल्स इज द सिंबल ऑफ नेचर। नेचर का एक सिंबल है आइस पार्टिकल्स, जो नेचर की पावर को दिखाने का काम किया गया है। ये एक मैसेज कवि के थ्रू से, कवि को जो अनुभव हुआ, वो जब टहल रहे होते हैं उस प्लेस पर, उसी अनुभव के तहत कवि ने ये पोएम को लिखने की कोशिश
किया है। तो इस पोएम में यही एक खास है। एक क्रो पक्षी आप देख पा रहे हैं, एक हेमलॉक ट्री। जनरली क्रो पक्षी हम लोग सोसाइटी में एक अशुभ पक्षी के रूप में मानते हैं, माना गया है नेगेटिविटी के तौर पे, एक नकारात्मक पक्षी के रूप में इसको माना जाता है। हेमलॉक ट्री को भी उसी तरह से माना गया है। तो दोनों को नेगेटिव माना गया है इस पोएम में, लेकिन हम सबों के लिए, कवि के लिए एक पॉजिटिव काम करके गया कि ये दोनों के कारण ही कवि का खराब होता हुआ समय अच्छे समय में तब्दील हो पाता है। मीन्स नेगेटिव चीजों का होना भी पॉजिटिव होता है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं, इस पॉइंट के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ जो नेगेटिव चीजों को दिखाया गया है, खास करके इस पॉइंट में, यदि ये दोनों ना होता हो तो कवि का खराब होता हुआ समय भी अच्छे समय में तब्दील नहीं हो पाता। तो ये खास करके एक शॉर्ट पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जो एक नेचर के पावर को दिखाने की कोशिश किया गया है, और कुछ नेगेटिव वर्ड्स जो लिए गए हैं, नेगेटिव के माध्यम से पॉजिटिविटी कैसे आता है उसको भी शो करने की कोशिश किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपका देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार तो एमसीक्यूज भी है, तो एमसीक्यूज भी आएगा। तो आप लोग एमसीक्यूज का बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका इसी का खास करके पोएट के बारे में यदि हम बात कर लें, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। तो ऑब्वियसली ऑप्शन जब आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहेगा तो आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूज करना पड़ेगा। इसी पोएम में आपका देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर साइज में एक टाइप में एक क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो ऑब्वियसली द डस्ट ऑफ स्नो इज द आइस पार्टिकल्स। आप टेनी पार्टिकल्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। और इस पोएम में आपको कुछ एक वर्ड्स आएगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है, रूड। रूड मीन्स कवि का बात किया जा रहा है, बहुत उदास महसूस करना, बहुत उदास महसूस करना। रूड का उदास महसूस कर रहा था, टहल रहा था। मूड मन की स्थिति। सुक डाउन मतलब सुक डाउन कौन कर रहा है? यहाँ बर्फ गिर रहा है ना, झटक कर नीचे गिरना, बर्फ ही तो गिर रहा है। जब क्रो पक्षी हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है तो फिर झटका खाकर आइस पार्टिकल से नीचे ड्रॉप होता है। तो कुछ एक वर्ड्स, इसके अलावा भी यदि कोई वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम है तो उस वर्ड को आप कर सकते हैं, चूंकि इस तरह का क्वेश्चन वर्ड से भी आता है। कुछ पॉइंट्स को मैंने दिखाने की कोशिश किया है यहाँ पर, इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। मतलब पूरे पोएम का ही निचोड़ है। पहला नंबर पॉइंट कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोज लाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रकाश डालने की कोशिश किया है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यहाँ के नेचर को जो पावर को दिखाया गया उसके बारे में। एंड टेनी थिंग्स, छोटे छोटे चीजें हैं, उनमें से आइस पार्टिकल्स हो गया, आप क्रो को ले सकते हैं, हम लोग ट्री को ले सकते हैं। तो ये सब नेचर का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि नेचर कैन बी क्यूर्ड बैड मूड टू गुड। मतलब नेचर में इतना पावर होता है कि आपका खराब हुए स्थिति को भी सही कर सकता है, अच्छे कंडीशंस में बदल सकता है। तीसरा नंबर मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि क्रो फ्लाइज एंड सीटेड ऑन द हेमलॉक ट्री। ऑब्वियसली क्रो उड़ रहा है, जाकर के बैठता है हेमलॉक ट्री में, और फिर हेमलॉक ट्री से आइस पार्टिकल्स नीचे ड्रॉप होता है। वैसे इसको यहाँ दिखाया गया है कि फॉलिंग आइस पार्टिकल्स मेक्स हिम बेटर। अब जो गिरता हुआ आइस पार्टिकल्स है नीचे, हिम मीन्स कवि के बारे में, कवि को अच्छा कर देता है, खुशी में तब्दील कर देता है, कवि की स्थिति को हैप्पियर बना देता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इस पोएम को हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इस पोएम को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।